माँ भगवती, परम पूज्य हट्टियोगी निकम गुरु जी, मेरे साथी कीर्ति कुमार गाला जी, भरत बेला जी, भरत फरिया जी और सभी साधकों को मेरा प्रणाम। गाला जी ने बहुत कुछ मेरे बारे में बता दिया है, उतना मेरी कुछ हैसियत नहीं है। जो गुरु जी ने हमें सिखाया है वो आपके सामने की रखने की कोशिश हम करते हैं। वैसे दोनों जो विषय है वो दोनों विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन के अविभाज्य अंग है, और उसकी साधना करने से जो दिव्य गुणों की प्राप्ति होती है, जो अनुभव प्राप्त होते हैं, उसका लाभ लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो प्रार्थना और गायत्री सब्जेक्ट तो बड़े हैं, लेकिन थोड़े संक्षिप्त में उसकी हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। प्रार्थना प्र अधिक अर्थ अधिक ना। प्र यानी उत्कृष्ट उत्तम, अर्थ यानी कामना इच्छा, और न न्यूयते यानी उपासना करना। तो किसकी उपासना करना है? हमें भगवत प्राप्ति की, ईश्वर प्राप्ति की उपासना करना है। और वो भी कैसी होनी चाहिए? हाँ, वो भी उत्कृष्ट होनी चाहिए, प्रेम सहित होनी चाहिए, श्रद्धा सहित होनी चाहिए। तो प्रार्थना ये हमारे निजी जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इस विश्व को चलाने वाले शक्ति के प्रति नम्रता तथा कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम, उसकी स्तुति तथा उपासना करने का साधन प्रार्थना में है। इस ब्रह्मांड में सतत प्रवाहित होने वाली आध्यात्मिक शक्ति प्रार्थना ओंकार गायत्री में अवतीर्ण हो जाती है और साधना करने वाले साधक को संरक्षण कवच प्रदान करती है। ऐसे कहा जाता है कि जब दवा काम नहीं करती है तो दुआ अपनी असर यानी प्रार्थना अपनी असर दिखा देती है। तो हमारे गुरुजी कहते थे कि प्रार्थना ये लौकिक यानी अशाश्वत सुखों के लिए नहीं करना है, तो पारलौकिक यानी शाश्वत सुख के लिए प्रार्थना होनी चाहिए। लौकिक सुख यानी क्या? तो खाना पीना सोना, चैन से ज़िंदगी बिताना, मौज मौजा करना, मस्ती करना। तो ये तो इसके लिए हमें गाड़ी बंगला धन संपत्ति पैसा आदि की ज़रूरत होती है। तो ये मांगना यानी प्रार्थना नहीं है। हाँ, ये मांगना यानी प्रार्थना नहीं। तो ये क्या है? याचना है। ये याचना, इससे हमें क्या होती है? अभिलाषा बढ़ती है। अभिलाषा बढ़ती है तो लोभ बढ़ता है, लोभ बढ़ता है तो क्रोध बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है तो अहंकार बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है तो मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, रक्तदाब बढ़ता है, रक्तदाब बढ़ता है तो श्वास प्रश्वास की गति जोर से चलने लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा जोर से चलने लगती है, तो हमारे आयु जो है वो आयु कम होता है। तो प्रार्थना अनेक धर्मों में अनेक पंथों में प्रार्थना की जाती है। सामूहिक प्रार्थना का भी बड़ा महत्व बताया जाता है। क्रिश्चियन मुसलमान धर्म संप्रदाय और सत्संग में भी प्रार्थना की जाती है। सामूहिक प्रार्थना से मन में एक स्थिरता की भावना निर्माण, सुरक्षितता की भावना निर्माण हो जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से सामूहिक प्रार्थना की तरफ देखा जाए तो समूह की इच्छा शक्ति एक विवक्षित दिशा में कार्यरत रहती है, और समूह की इच्छा शक्ति प्रबल होने के कारण वहाँ के वातावरण की अशुद्ध शक्तियाँ नष्ट हो जाती है, वातावरण की पवित्रता बढ़ती है। वहाँ उत्पन्न होने वाले स्पंदन और ध्वनि लहर से उपस्थित व्यक्तियों पर उसका पूरा असर जो है वो अच्छा असर हो जाता है, और स्वाभाविक तरह से पॉजिटिव विचार, सकारात्मक विचार बढ़ जाते हैं। सकारात्मक विचार बढ़ते हैं तो मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, आत्मशक्ति बढ़ती है, और नकारात्मक विचार बढ़ते हैं तो शरीर और मन कमज़ोर हो जाता है। काम हम जो कर्म करते हैं वो कर्म में गलतियाँ हो जाती है, इससे हमारी कर्म की गति मंद हो जाती है और डिप्रेशन आ जाता है। तो हमारी शाश्वत का प्रार्थना जो है वो शाश्वत सुखों के लिए होना चाहिए। शाश्वत सुख यानी क्या? सेवा भक्ति ज्ञान कला आदि से मिलने वाला जो आनंद है उसको शाश्वत सुख कहा गया है। तो हमारी प्रार्थना है जो शाश्वत सुखों को बढ़ावा देने के लिए होनी चाहिए। काम क्रोध मद मत्सर मोह दंभ, इसके ऊपर अंकुश लगाया जाता है। हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है, जीवन में बदलाव आ जाता है, और हमारी वृत्ति जो है वो वृत्ति समाधानी हो जाती है, संतोष हो जाता है। जब संतोष ही सब सुख का मूल है और असंतोष ही सब दुख का मूल है। इसलिए कबीर कहते हैं, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। यानी पहले ज़माने में जब ऐसा कहा जाता कि जिसके पास गोधन यानी गाय होती है, घोड़े होते हैं, हत्ती होते हैं, रत्न मानिक पाचू आदि होते हैं, उनको धनवान कहा जाता था। लेकिन ये धन से कुछ हमें संतोष प्राप्त नहीं होता है, समाधान प्राप्त नहीं होता है। तो
हम समाधान ये सबसे बड़ा धन है कि जो बाकी सब धन जो है वो धूलि के समान बताए गए। हाँ, तो हमारी प्रार्थना है जो वो शाश्वत सुखों के लिए होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना विश्व के कल्याण के लिए है। सभी दुखितों को, पीड़ितों को उसका दुख को दूर करने की ताकत देने वाली है और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने वाली है। तो हम पहले क्या प्रार्थना करते हैं? पहले हम गुरु वंदना करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गु अधिक रु, गु यानी अंधकार, रु यानी प्रकाश, यानी अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ लेके जाने वाला जो तत्व है, जिसे हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, उसको गुरु कहा गया है। ब्रह्मा ये सृष्टि का निर्माण करता है, विष्णु ये पालन पोषण करता है और महेश ये संहार करता है। ये तीनों जिसमें समाये गए उस गुरु तत्व को हम वंदन करते हैं। तो हमारी प्रार्थना गुरु वंदना होती है। बाद में हम कहते हैं सर्वेपि सुखिना सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चित दुःखम आपनुयात्। यानी सभी कैसे हो? सुखी समाधानी हो। जैसे ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है, दुरिताचे तिमिरे जावे विश्व स्वधर्म सूर्य पाओ। यानी जो दुखी कष्ट है उनका सब दुख दूर हो जाए, तो सब सुखी हो और सब कैसे हो? निरोगी और तंदुरुस्त हो और सबको अच्छे देखने की, शुभ देखने की संधि प्राप्त हो और किसी को भी किसी भी प्रकार का दुख प्राप्त न हो। और तीसरी प्रार्थना है हमारी, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यानी गुरु और शिष्य दोनों ने मिलकर की हुई प्रार्थना है। यह सामूहिक प्रार्थना का एक भाग बताया गया है। तो गुरु और शिष्य दोनों मिलकर कहते हैं कि हे प्रभु, तुम हमारी रक्षा कर, हमारा पालन पोषण कर, हमें अच्छी तरह से शक्ति प्राप्त करने का बल हमको प्राप्त हो। हमने जो विद्या आत्मसात किया है वो विद्या हमारी तेजपूर्ण हो और हमारा दोनों का संबंध जो है वो प्रेम का संबंध बने रहे। हमारे परस्पर में द्वेष की भावना निर्माण न हो और हम 3 बार शांति 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 कहते हैं। तो ये तीनों ताप जो है, तीनों तापों से हमारी मुक्तता कर दे। 3 ताप कौन से होते हैं? तो आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक। आध्यात्मिक ताप यानी हमें जो शरीर से पीड़ा होती है और मन से पीड़ा होती है उसको आध्यात्मिक ताप कहा जाता है। आधिभौतिक यानी व्याघ्र, सर्प आदि जो हिंसक प्राणी होते हैं उससे जो पीड़ा होती है उसको आधिभौतिक कहा गया है। और आधिदैविक यानी राहु, केतु, शनि आदि जो ग्रह होते हैं वो ग्रह से जो पीड़ा होती है उसको आधिदैविक ताप कहा जाए। तो ये तीनों तापों से हमारी मुक्तता कर दे, ऐसे हम भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं। और अंत में हम शांति पाठ करते हैं। ओम असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माम अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। तो हमें हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की तरफ लेके जाइए, हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ लेके जाइए और मृत्यु से अमरत्व की तरफ यानी मोक्ष की तरफ हमें लेके जाइए और तीनों तापों से हमारी मुक्तता करें, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। तो यह हमारी प्रार्थना का एक जो स्वरूप है वो स्वरूप मैंने आपके सामने बताया है। ये प्रार्थना हम विश्व के कल्याण के लिए करते हैं, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे को प्रार्थना करते हैं तो एक दूसरे से प्रार्थना का लाभ मिल जाए। हम एक आदमी जब भी प्रार्थना करते हैं तो उसको व्यष्टि कहा जाता है और सभी मिलकर जो प्रार्थना करते हैं उसको समष्टि कहा जाता है। तो जो सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं, सामूहिक प्रार्थना करते हैं, तो उसका जो असर है, उसका जो परिणाम है वो 16 गुना असर हो जाता है। यानी हम एक आदमी प्रार्थना करेंगे तो हमको 50 ग्राम शक्ति मिलती है, तो हम सामूहिक प्रार्थना करते हैं तो 16 पंचे 800 ग्राम हमको शक्ति प्राप्त हो जाती है। यानी 16 पट जो द्विगुणित हमारी शक्ति हो जाती है। तो ये सामूहिक प्रार्थना का भी बड़ा लाभ होता है और सामूहिक प्रार्थना में हिस्सा लेकर आप अपनी आत्मिक प्रगति करनी है। आप अपने अंदर जो बुरे विचार है, अमंगल विचार है, वो दूर होकर एक सत्प्रवृत्ति यानी सत्वृत्ति निर्माण करने के लिए प्रार्थना का बहुत ही बड़ा फायदा होता है। तो प्रार्थना के लिए आपको उपस्थित रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका लाभ लेना भी बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। अभी हम गायत्री आगे का सब्जेक्ट है। गायत्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन संक्षिप्त में बताया कि आपको गायत्री है सद्बुद्धि और तेज का मंत्र है और सद्बुद्धि ये मानवीय जीवन की
सबसे बड़ी संपदा है। और ये संपदा जिसके पास होती है उसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं महसूस होती है। परिस्थितिवश आयु कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। मनेन त्रायते इति मंत्र, मन को तारने वाला, मन की आध्यात्मिक विकास करने वाला, मन को मंगलमय बनाने वाला ऐसा ये मंत्र है। प्रणव यानी ओंकार के साथ गायत्री मंत्र का जप करते हो प्रार्थना, ध्यान, जप और अध्यात्म का प्रतीक माना जाए। तो ये प्रार्थना जो है वो प्रार्थना नर नारी के कल्याण के लिए की जाती है, इसीलिए सभी स्त्री और पुरुषों ने प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे गुरुजी कहते थे कि हर एक घर घर में गायत्री की उपासना होनी चाहिए, हर एक घर घर में गायत्री की उपासना होनी चाहिए। और ख़ास करके महिलाओं ने, माताओं ने, भगिनी ने इसकी प्रार्थना गायत्री का उपासना करनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं जो है वो कुटुंब और समाज को संस्कारित करने में महिलाओं का बड़ा योगदान होता है। इसीलिए महिलाओं ने गायत्री मंत्र की साधना करेंगे तो समाज में ज़्यादा क्रांति हो जाएगी, समाज में उत्क्रांति हो जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, मंत्र में मैं खुद गायत्री हूँ, देवतागण इसे महामंत्र समझते हैं। सुबह गायत्री ब्रह्म रूपा होती है, दोपहर को विष्णु रूपा और शाम को शिव रूपा होते हैं। गायत्री के 3 अक्षर यानी 3 गुण, सत्व, रज और तम, तीनों देवता लक्ष्मी, काली और सरस्वती। लक्ष्मी ये संपत्ति का प्रधान है, जो रजोगुण प्रधान है, जो चंचल होती है। और काली ये शक्ति का प्रधान है, जो तमोगुण प्रधान है। सरस्वती ये बुद्धि का प्रतीक है, जो सत्वगुण प्रधान है। तो ये तीनों का मिलन गायत्री में हुआ है और ये तीनों शक्ति की जरूरत होती है संसारियों को। अगर संसारियों को सुखी रहना है तो ये तीनों शक्ति की जरूरत संसारियों के लिए होती है। गायत्र्यास्तु परम नास्ति शोधनम महापरमणम महाव्यावृत्ति संयुक्ता प्रणवे न च संजय। गायत्री जैसा पाप का प्रायश्चित करने वाला दूसरा कौन सा भी मंत्र नहीं है। प्रणव यानी ओंकार के साथ और 3 महाव्यावृत्ति यानी भू भुव स्वा के साथ गायत्री मंत्र का जप किया जाता है। गायत्री मंत्र ये 24 अक्षरों का और पंचपादों का है। पंचपाद यानी 5 हिस्सों में उसको बांटा गया है, जैसे कि ओम भू भुव स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और ये 24 अक्षरों का मंत्र है। इसकी शुरुआत होती है तत्सवितुर्वरेण्यम, ये 8 अक्षर, भर्गो देवस्य धीमहि ये 8 अक्षर, धियो यो नः प्रचोदयात् ये 8 अक्षर। ऐसे 24 अक्षरों का ये मंत्र है। इस मंत्र का अर्थ है ओम, ओंकार से ही जगत की निर्मित हुई, ओंकार ही जगत का मूल है, जहाँ उत्पत्ति स्थिति लय है। ओम ये ब्रह्मवाचक शब्द है। इसके बारे में, ओंकार के बारे में आपको अगले सप्ताह ज़्यादा जानकारी दी जाएगी। तो ओंकार ही जगत का मूल है, वो परब्रह्म ईश्वर रूप तस्य वाचका प्रणव, पतंजलि इसे कहते हैं तस्य वाचका प्रणव, यानी ईश्वर वाचक जो शब्द है वो प्रणव ही है, ओंकार ही है। भू भुव स्वा ये 3 महाव्यावृत्ति है। भू यानी पृथ्वी, भुवा यानी अंतरिक्ष और स्वाहा यानी स्वर्ग। यानी हमारे देहरूपी जगत के भी 3 हिस्से होते हैं, कमर से नीचे पृथ्वी, कमर से कंठ तक अंतरिक्ष और कंठ से मस्तिष्क तक स्वर्ग यानी ब्रह्मांड। तो ये 3 ही लोगों को प्रकाशित करने वाले सूर्य देवता के, सूर्य से सर्वश्रेष्ठ ऐसे दोष विरहित किरणों का, उसके तेज का मैं ध्यान करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, जो मेरे बुद्धि को प्रेरणा दे, तेजस्वी बनाए, सन्मार्ग दिखाए। ये देहरूपी तीनों जगत को प्रकाशमय करने वाले सूर्य देवता के सर्वश्रेष्ठ ऐसे दोष विरहित किरणों का, उसके तेज का मैं प्रार्थना करता हूँ, ध्यान करता हूँ, स्मरण करता हूँ, जो मेरी बुद्धि को प्रेरणा दे, तेजस्वी बनाए, सन्मार्ग दिखाए। तो गायत्री ये मूलतः गुरु मंत्र है, उसे गुरु से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। गय अधिक अत्र, गय यानी प्राण और अत्र यानी रक्षण करना। तो गायत्री है प्राण की रक्षा करने वाली देवता है, प्राण की विद्या है, प्राण की उत्कर्ष करने वाली शक्ति है। तो गायत्री के जप से प्राणायाम हो जाता है। तो गायत्री के जप से प्राणायाम कैसा हो जाता है, तो एक ही प्रश्वास में जब हम वो पूरा मंत्र हम कहते हैं, जो एक पूरा मंत्र होता है वो एक ही प्रश्वास में, यानी जो एक श्वास छोड़ते हैं हम, ये श्वास छोड़ने में हम पूरा जैसा मंत्र कहते हैं तो उसको गायत्री का प्राणायाम कहा जाता है। जैसे कि ओम भू भुव स्वाहा महाजना तपा सत्यम, इस सप्त व्यावृत्ति के साथ ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम आपो ज्योतिरसंभूतम ब्रह्म भूर्भुवस्व। तो ऐसा पूरा मंत्र हम एक ही प्रश्वास में जब भी कहते हैं तो उसको गायत्री का प्राणायाम कहा जाता है। और प्राणायाम के तो बहुत लाभ होते हैं, आपको सबको सिखाया जाएगा। हाँ, तो ये गायत्री ये प्राण की उत्कर्ष करने वाली देवता है, प्राण की शक्ति है और सभी योग साधकों की ये मूलाधार शक्ति है।
और गायत्री ये योग माता है, योग की जननी है। और पंचमुखी गायत्री, दशभुजा गायत्री का हम यहाँ पे जो फोटो लगाया हुआ है वो पंचमुखी और दशभुजा गायत्री कहा जाता है। 4 वेद, 7 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद और मंत्रों की निर्मित गायत्री मंत्र से ही हुई है, इसलिए गायत्री को वेद माता भी कहा जाता है। हमारा शरीर जो है वो पंच महाभूतों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये पंच महाभूतों भी, ये पंच महाभूत गायत्री के पंच मुखों के प्रतीक माने गए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 4 वेद और 5वां यज्ञ, ये भी गायत्री के पंचमुखों के प्रतीक माने जाते हैं। जैसे मैंने बताया, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये पंचपाद भी गायत्री के पंचमुखों के प्रतीक माने गए। हमारे शरीर में जो आत्मा है, यह आत्मा के ऊपर जो पंचकोश है, वो पंचकोश है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। यानी हृदय के मंदिर में, हृदय स्थान में आत्मा बैठा है, उसके पहला कोश जो होता है वो आनंदमय कोश, उसके बाद में आता है विज्ञानमय कोश, उसके बाद में आता है मनोमय कोश, उसके बाद में आता है प्राणमय कोश और अंत में आता है अन्नमय कोश। तो ये अन्नमय कोश से लेकर हम आनंदमय कोश तक एक एक कोश को हम विकसित करते जाते हैं, एक एक कोश की शुद्धि करते जाते हैं, तो हम हमारे आत्मस्वरूप तक पहुंच जाते हैं। तो ये कोशों की शुद्धि कैसे होती है? तो अन्नमय कोश यानी अन्न से बना हुआ शरीर, जिसे स्थूल शरीर कहते हैं, जो दृश्य रूप में हमें दिखाई देता है। तो ये शरीर की शुद्धि कैसी होती है? तो आहार, विहार, आचार, विचार, शुद्धि क्रिया, आसन, उपवास, तप आदि जो शारीरिक क्रिया है, वो शारीरिक क्रिया से हम जो साधना करते हैं, उससे हम ये अन्नमय कोश की शुद्धि करते हैं। हमारा ये 3 महीने का जो कोर्स है, वो भी अन्नमय कोश की शुद्धि करने का ही कोर्स है, एक साधना है। और प्राणमय कोश, प्राणमय यानी प्राण, पंच प्राण, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, और पंच लघु प्राण यानी नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। तो ये 10 प्राणों से बना हुआ कोश है। और इसकी हम जो शुद्धि करते हैं वो प्राणायाम, बंध, मुद्रा आदि जो यौगिक साधना है, तो यौगिक साधना से हम इस कोश को शुद्ध करते हैं, विकसित करते हैं। मनोमय कोश, मन ही मनुष्य की चेतना केंद्र आत्मशक्ति है, तो ध्यान, ताटक, जप, गायत्री, ओंकार आदि के साधना से, आध्यात्मिक साधना से हम इस कोश को विकसित करते हैं। विज्ञानमय कोश यानी स्वयं का ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद ही ब्रह्म स्वरूप हूँ, इसकी जब भी पहचान हो जाती है तो हमें आत्म स्वरूप तक पहुँचने के लिए बहुत ही फायदा हो जाता है। तो इसके ओम सोम की साधना, स्वर संगम, ग्रंथि भेद आदि की साधना से इस कोश को हम विकसित करते हैं, इस कोश की हम शुद्धि करते हैं। और अंत में जो होता है वो आनंदमय कोश, यानी आनंद देने वाली तुरीय अवस्था, समाधि की अवस्था, परम शांति की अवस्था। और ये साधना हम नाद, बिंदु, कला आदि की साधना से इस कोश को हम विकसित करते हैं। नाद साधना यानी ओंकार की साधना, बिंदु साधना यानी आत्म तत्व की साधना। तो ये साधना से हम ये कोशों को विकसित करते हैं। तो ये पंचकोश जो है वो पंचकोश की गायत्री के पंचमुखों के प्रतीक माने गए। इस पंचकोश से वेष्टित शरीर रूपी किले में जीव बंदिस्त है। और जब हम इस कोश को विकसित करने के लिए शारीरिक और आध्यात्मिक दृष्टि से इसकी हम साधना करते हैं, तो ये शरीर रूपी किले का दरवाजा है वो जो खुल जाता है और आत्मा ये मोक्ष की तरफ यानी परम गति की तरफ प्राप्त हो जाती है। तो हमारे श्वास प्रश्वास के साथ जो सूक्ष्म ऐसी सोहम की ध्वनि चलती है, ये सोहम की ध्वनि ही गायत्री का हंस रूपी वाहन बताया गया है। और गायत्री की साधना प्रदीर्घ करने से यानी सोहम रूपी साधना प्रदीर्घ करने से साधक को बेहोश करने वाली वीणा की झंकार सुनाई देती है, वही माता के हाथ का वीणा समझी जाती है। माता के चरण कमल से लेकर माता के मुख कमल तक जब हम आंखें बंद करके अंतर्दृष्टि से माता के स्वरूप का अवलोकन करते हैं, तो उसे गायत्री की धारणा कहा जाती है। जैसे कि माता ने पैरों में पहने हुए नुपुर, पैंजन आदि जो अलंकार है, वो वेद, उपनिषद, स्मृति, श्रुति, श्रुति आदि का प्रतीक माना गया है। माता ने परिधान किया हुआ लाल वस्त्र, ये साधना करने वाले साधक का संरक्षण करने का प्रतीक माना गया है। माता ने कमर में जो कमर पट्टा पहना हुआ है, वो मूलाधार से जो कीड़ा, पिंगला, शिशुमना आदि देवता रूपी नाड़ियों का जो मूलाधार चक्र से उत्पन्न होते हैं, तो यह नाड़ियों का बंधन करने के लिए जो माना गया है। तो कमर पट्टा जो माता पहनती है, उसका एक नाड़ियों का बंधन करने का प्रतीक माना गया है। माता के गले में जो अलग प्रकार के अलंकार है, ये आत्मिक खजाना बताया गया है। इसका मतलब ये है, जब हम प्राणायाम करते हैं, मैंने जैसे बताया कि प्राणायाम करते हैं तो हमारे फेफड़े जो है वो फेफड़ों को वायुकोश खुल जाते हैं, और वायुकोश खुलने से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है। इसको ही आत्मिक खजाना बताया गया है।
माता के गले में जो मंगलसूत्र है वो सत्यवाचा का प्रतीक माना गया है। माता के हाथ में जो अलंकार है वो दान करने का प्रतीक माना गया है। और माता के 10 हाथों में 10 प्रकार के जो अस्त्र है, शस्त्र है, वो 10 शूलों का यानी अवगुणों का नाश करने का प्रतीक माना गया। जैसे कि पाप दृष्टि, परावलंबन, भय, क्रोध, आलस्य, तृष्णा आदि जो होते हैं उनका नाश करने का प्रतीक माना गया है। तो माता के चरण कमल से लेकर माता के मुख कमल तक हम जब अंतर्दृष्टि से माता के स्वरूप का अवलोकन करते हैं तो ये गायत्री की धारणा कहा जाएगी। माता का दूसरा आसन कमल है। कमल जैसे पानी में रहकर भी पानी और कीचड़ से अलग रहता है, उसी तरह हमें भी इस संसार रूपी भवसागर में रहकर भी मोह, माया, आसक्ति आदि से दूर रहकर हमारी आध्यात्मिक प्रगति करनी है, आत्मिक उन्नति करनी है। तो गायत्री मंत्र का जप कब करना है ना? गायत्री मंत्र का जप कब करना है, ये हमारे सवाल मन में आता है। तो कब करना है गायत्री मंत्र का जप? तो गायत्री क्या है? सवितु यानी सूर्य का मंत्र है, तेज का मंत्र है। और सवितु ये नाम सूर्य को क्यों दिया गया है? सूर्य का एक नाम है सवितु। सवितु को तो क्यों कहा जाता है कि सुबह का सूर्य जो होता है वो लाल रंग का होता है। जो लाल रंग का सूर्य होता है उसको सवितु कहा गया है। तो ये कभी होता है? सुबह होता है और शाम को होता है। लाल रंग का सूर्य जो होता है सुबह होता है, शाम को होता है। तो सुबह सूर्योदय के पहले 2 घंटा और सूर्योदय के बाद आधा घंटा, शाम को सूर्यास्त के पहले 1 घंटा और सूर्यास्त के बाद आधा घंटा गायत्री मंत्र का जप यानी गायत्री मंत्र की साधना की जाती है। सुबह सूर्योदय के पहले 2 घंटा, सूर्योदय के बाद आधा घंटा, शाम को सूर्यास्त के पहले 1 घंटा और सूर्यास्त के बाद आधा घंटा गायत्री मंत्र का जप किया जाता है। गायत्री मंत्र का जप 3 प्रकार से किया जाता है: वैखरी, उपांशी और मानस। वैखरी यानी शब्द उच्चारण करते हुए, उपांशी यानी ओठों की हलचल करते हुए, और मानस यानी मन ही मन में। हम प्रार्थना में 3 प्रकार से करते हैं। पहले जोर से बोलते हैं, बाद में धीरे धीरे ओठों की हलचल करके बोलते हैं और बाद में मन ही मन करते हैं। तो गायत्री को निर्गुण, गायत्री की साधना को निर्गुण जप कहा गया है। तो ये निर्गुण साधना का 1-2 मिनट का संकल्प करके भ्रुकुटी मध्य में उगते हुए सूरज की अर्धवर्तुलाकार किरणों का प्रकाश को देखते हुए हम गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। और ये गायत्री मंत्र का जप वैखरी से मानस तक कैसे करना है? तो 9 बार, 11 बार, 21 बार या 108 बार, जितने आप कर सकते हैं उतना करना है। लेकिन आधा घंटे से ज़्यादा गायत्री का मंत्र का जप करना नहीं है। हाँ, तो ये गायत्री मंत्र का जप कैसे किया जाता है वो आपको बताया। अभी इसके लाभ क्या होते हैं? बिना लाभ तो हम कुछ नहीं करते, है ना? फायदा होगा तो ही करेंगे। तो इससे क्या होता है? मन के जो बिखरे हुए विचार है उसको एकत्रित किया जाता है, मन को वश में किया जाता है, मन की एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, हमारा शारीरिक और मानसिक आरोग्य की प्राप्ति होती है, दीर्घायुष्य का लाभ हो जाता है, स्वर यंत्र का शुद्धिकरण हो जाता है। इससे वाणी का जो तोतरेपन होता है तो वाणी का तोतरेपन निकलने के लिए मदद हो जाती है, जड़त्व कम हो जाता है, रक्तदाब कम होने में मदद मिल जाती है, प्राप्त परिस्थिति में सुख और शांति देने वाला ऐसा ये मंत्र है। इस मंत्र की निरंतर साधना करने वाले साधक का असाध्य रोग भी दूर होने में मदद हो जाती है। और इस मंत्र की साधना करने वाले साधक का कभी भी अपमृत्यु यानी अपघाती मृत्यु नहीं होता है और आने वाली संकटों की सामना करने की ताकत मिलती है। वातावरण की अशुद्ध शक्तियाँ नष्ट हो जाती है, हृदय के जो विकार है वो दूर होने में मदद होती है, हृदय की नस नाड़ियाँ का रक्त प्रवाह जो अच्छी तरह से चलना लगता है, हृदय की धड़कन भीति दूर हो जाती है, फेफड़े मजबूत हो जाते हैं, वायुकोश खुले हो जाते हैं, तो ऑक्सीजन लेने की क्षमता जो है हमारी वो बढ़ जाती है। दिन भर जो हम काम करते हैं और हम थकान हो जाती है तो दिन भर की गई हुई शक्ति हमें प्राप्त करने की साधना मिल जाती है और आत्मोन्नति की और शुभ कामना का उपलब्धि ऐसा ये मंत्र है। इसके आध्यात्मिक लाभ भी मिलते हैं, आत्मिक बल प्राप्त होता है, मनोवांछित इच्छा प्राप्त हो जाती है और ये तेज का मंत्र है। इसे अज्ञान रूपी अंधकार दूर होकर ज्ञान रूपी प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है। वाचा सिद्धि जैसे अनेक सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है, यानी वाचा सिद्धि यानी हम जो बोलते हैं वो सच हो जाता है। तो ऐसे सिद्धियाँ भी अनेक लोगों को प्राप्त हुई है, तो वाचा सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और भगवान की प्रार्थनाएं जो वो माँ के रूप में होनी चाहिए। माँ में जैसे प्रेम, करुणा, वात्सल्य आदि गुण होता है वही गुण भगवान में होते हैं। इसलिए प्रेम, करुणा, श्रद्धा और भावनायुक्त अंतकरण से जो साधक माता की साधना करता है, माँ उसको अपने आंचल में लेकर उसकी रक्षा करता है। इसलिए हर एक स्त्री और पुरुषों ने दोनों ने गायत्री मंत्र की साधना करनी चाहिए। हाँ, स्त्री और पुरुष दोनों को गायत्री
का उपासना करने का समान अधिकार बताया गया है। व्योम संहिता, वशिष्ठ स्मृति, यम स्मृति आदि ग्रंथों में बताया गया है कि महिलाओं को गायत्री मंत्र कहने का अधिकार है। तो महिला भी गायत्री मंत्र का पठन कर सकते हैं, लेकिन हमारे कई बीच में जो संस्कृति थी उन्होंने महिलाओं के ऊपर कुछ बंधन लगाए थे। तो महिला भी गायत्री मंत्र का पठन कर सकते हैं, ओंकार का पठन कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। तो ये हमारे गुरुजी ने भी बताया और गुरुजी ने उनके बेटी के ऊपर प्रयोग करके भी देखा है कि कितना फायदा हो जाता है। तो ये सब महिलाओं ने भी करना है। तो नास्ति गंगा सम तीर्था न देवो केशवपरा गायते अस्ति परम जापम न भूतो न भविष्यति। ऐसा कहा जाता है कि इस पृथ्वी तल पर गंगा जैसा कोई तीर्थ नहीं है, केशव यानी भगवान विष्णु जैसा कोई भगवान नहीं है, और गायत्री मंत्र के जैसा दूसरा कोई मंत्र नहीं है, जो हजारों साल से हमारे ऋषि मुनि, ऋषि पत्नी, योगीजन, साधुजन इस मंत्र का पठन करते थे, अभी भी करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। यानी इस मंत्र का प्रभाव तब तक रहेगा जब तक सूरज चांद रहेंगे, जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक इस मंत्र का प्रभाव रहेगा। लेकिन इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, इसके लिए कष्ट उठाने पड़ते हैं, तपस्या करनी पड़ती है। देखो, बिना कष्ट से तो कुछ भी नहीं मिलता है, और परिश्रम का फल मीठा होता है और शाश्वत होता है। इसलिए यम नियमों का पालन नहीं किया तो आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है। आहार विहार, आचार विचार शुद्ध होने चाहिए, सात्विक आहार लेना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर्य का स्खलन न होकर ओजस शक्ति बढ़ती है, और ओजस शक्ति बढ़ने से साधक उरुध्वरेता कहा जाता है। उरुध्वरेता जैसे हनुमान जी उरुध्वरेता थे, तो ऐसे साधक के ऊपर गायत्री मंत्र का प्रभाव जल्द ही दिखाई देता है और जल्द ही उसके लाभ उसको प्राप्त होते हैं। मंत्र का बार बार उच्चार करने से जप होता है, मंत्र का बार बार उच्चार करने से जप होता है। जपारो जन्म विच्छेदा पकारो पापनाशका, यानी जन्म मृत्यु का नाश करने वाला और पाप का शालन करने वाला ऐसा है मंत्र है। मंत्र में शब्द होते हैं, शब्द से नाद निर्मित होती है, और नाद साधना से मन का लय हो जाता है, मन का नाश हो जाता है। और जब मन का लय होता है, मन का नाश होता है, तो प्रकाश यानी परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो ये आत्मा और परमात्मा को जोड़ने वाला मंत्र है। कारण और महाकारण, ये दो देहों को जोड़ने वाला तत्व है। ये नर का नारायण बनाने वाला ऐसा ये तत्व है। संत कबीर कहते हैं पशु का हो तो पनैया, नर का कछु न होए, एक बार नर करनी करे सो नर का नारायण होए। यानी पशु जब मर जाता है तो उसके चमड़े से कुछ ना कुछ तो बनाया जाता है, पट्टा बनाते हैं, पर्स बनाते हैं, जूते बनाते हैं। लेकिन मनुष्य मर गया तो उसका कुछ भी उपयोग नहीं होता है, उसको गड़ाया जाता है, जलाया जाता है। लेकिन यही मनुष्य ने कुछ अच्छे कर्म किया, अलौकिक कार्य किया, तो वो नर का नारायण बन जाता है। इसलिए यह मंत्र जो है, यह मंत्र कामधेनु, कल्प वृक्ष और इच्छित मनोप्राप्ति का फल देने वाला ऐसा ये मंत्र है। धन्यवाद।